अगर आपको किसी बोन में पेन हो रहा है जो हफ्तों तक ठीक नहीं हो रहा तो उसे इग्नोर मत कीजिए, वो बोन कैंसर हो सकता है। बोन कैंसर एक रेयर डिजीज है, लेकिन जब इसका डायग्नोसिस होता है तो कई बार काफी लेट हो चुका होता है। और इसका मेन रीजन है कि बोन कैंसर हमें ऐसे कुछ छोटे छोटे वार्निंग साइंस देता है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि शायद वो नॉर्मल मसल स्ट्रेन होगा, स्पोर्ट्स इंजरी होगी या फिर विटामिन डी का डेफिशिएंसी होगा। और आज मैं आपको 7 ऐसे वार्निंग साइंस बताने वाला हूं जो कि बोन कैंसर के हो सकते हैं और जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही वीडियोस लेकर आता हूं बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बोन कैंसर का सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम होता है बोन पेन। अगर कोई भी बोन पेन कुछ हफ्तों तक परसिस्टेंट है और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो वह एक बोन कैंसर का साइन हो सकता है। अक्सर कोई स्पोर्ट इंजरी या मसल स्ट्रेन का पेन धीरे धीरे समय के साथ कम होने लगेगा, लेकिन बोन कैंसर का पेन समय के साथ वर्सन करता जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बोन कैंसर का दूसरा कॉमन सिम्टम होता है नाइट पेन। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे ऐसा बताते हैं कि शुरुआत में उनका पेन दिन में तो मैनेजेबल था, लेकिन रात में काफी ज्यादा पेनफुल होता था, उनकी नींद डिस्टर्ब होती थी। अगर आपको भी ऐसा पेन है जो रात में बढ़ता हो तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसका जल्दी इवैल्यूएशन करना चाहिए। बोन कैंसर का तीसरा कॉमन सिम्टम होता है पेन विदाउट एनी इंजरी। अगर किसी पेशेंट को हड्डी में दर्द हो रहा है और उसे कोई चोट नहीं लगी तो हो सकता है ये दर्द उसे बोन ट्यूमर या बोन कैंसर की वजह से हो रहा हो। बोन कैंसर का चौथा साइन होता है एक्टिविटी के साथ दर्द का बढ़ जाना। मैंने अक्सर देखा है कि बोन कैंसर का जो पेन होता है वो एक्टिविटी के साथ बढ़ रहा होता है और रेस्ट करने से भी, आराम करने से भी ठीक नहीं होता। बहुत बार पेशेंट्स ऐसे बोन पेन्स को सोचते हैं कि शायद कोई जिम की एक्टिविटी की वजह से हुआ होगा या फिर ज्यादा रनिंग या साइकिलिंग की वजह से उनके बोन में पेन हो रहा होगा, लेकिन ऐसी किसी भी एक्टिविटी के बाद जो दर्द होता है वो रेस्ट करने से ठीक हो जाता है। लेकिन बोन कैंसर का पेन रेस्ट करने से भी ठीक नहीं होता और वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। बोन कैंसर का पांचवा साइन होता है दर्द के साथ सूजन का भी आना। बहुत बार जहाँ पे बोन कैंसर डेवलप हो रहा होता है, जो कि कॉमनली घुटने के पास होता है, वहाँ पे पेशेंट को दर्द के साथ साथ सूजन भी आने लगती है, जो कि बिना किसी चोट के होती है और जो कि समय के साथ धीरे धीरे बढ़ रही होती है। तो ऐसी बोन पेन्स को और ऐसी स्वेलिंग्स को हमें इग्नोर नहीं करना है। बोन कैंसर का छठा कॉमन सिम्टम होता है ऐसा दर्द जो कि मेडिसिन लेने के बाद भी वापस आ जाता है। मैंने अक्सर देखा है कि बोन कैंसर के पेशेंट्स का दर्द पेन किलर लेने से कुछ समय के लिए कम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है उन पे पेन किलर्स का असर भी कम होने लगता है और उनका दर्द बढ़ने लगता है। अगर आपको भी ऐसा पेन हो रहा है जो कि पेन किलर से भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसका इवैल्यूएशन करना जरूरी है। साथ ही साथ बोन कैंसर का सातवां कॉमन साइन होता है एक पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का होना। बहुत बार हड्डी के कैंसर में या हड्डी के ट्यूमर में हड्डी इतनी कमजोर हो जाती है कि वो बिना किसी चोट से या फिर मामूली चोट से ही टूट जाती है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। और कई बार यह बोन कैंसर का पहला साइन या पहला सिम्टम हो सकता है। तो अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को बिना किसी चोट के या मामूली चोट जैसे कि हल्का सा गिरना, किसी गेंद का लगना या साइकिल से स्लिप होना, ऐसे से ही आपकी हड्डी टूट जाए तो इसका इवैल्यूएशन प्रॉपर्ली करना जरूरी है। यह बोन कैंसर का एक साइन हो सकता है। यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहूंगा कि इन 7 सिम्टम्स या साइंस का मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर बोन पेन बोन कैंसर होता है या हर बोन स्वेलिंग बोन कैंसर होता है। मेरा मकसद सिर्फ यह बताना है कि इन 7 सिम्टम्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, इसका प्रॉपर्ली इवैल्यूएशन करवाना है, क्योंकि बोन कैंसर काफी रेयर डिजीज है, लेकिन ये कई बार काफी लेट डायग्नोसिस होता है। तो अगर हम थोड़े अलर्ट रहेंगे, इन साइंस और सिम्टम्स को जल्दी पिक करेंगे तो हम बोन
कैंसर को जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा बोन कैंसर से ठीक होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है, हमारा आउटकम काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। और अगर हमें इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं, हमें बोन कैंसर का शक है, तो ऐसे में पेशेंट के इवैल्यूएशन के लिए एक एक्सरे करवाया जाता है और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर उसका एक MRI या फिर इवन एक बायोप्सी तक करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को परसिस्टेंट बोन पेन है जो काफ़ी हफ्तों से है और वो जा नहीं रहा, तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए, उसका इवैल्यूएशन करवाइए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप बोन कैंसर और बोन ट्यूमर अवेयरनेस के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल है तो आप इसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।